कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई है, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का राज है। और इसी खतरनाक दुनिया का रक्षक है किंग कांग, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह एक जाल में फंसने वाला है। छोटा बंदर महसूस कर लेता है कि पानी में कोई बड़ा खतरा छुपा है, फिर भी वह चालाकी से कोंग को पानी में उतरने के लिए उकसाता है, लेकिन कोंग उसकी चाल समझ जाता है और बिना कुछ कहे पानी में उतर जाता है। तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर झील के अंदर ले जाता है, पर गुस्से में कोंग उस ड्रैगन को मारकर उसका कटा हुआ सिर बाहर फेंक देता है। छोटा बंदर डर जाता है, लेकिन कोंग उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि वह हजारों सालों से अपने जैसे किसी को ढूंढ रहा होता है। इस अकेलेपन में वह खतरनाक भेड़ियों से लड़ता रहता है, जाल बिछाकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ है और अपने सड़े हुए दांत के दर्द से परेशान होकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वैज्ञानिक उसे बेहोश कर देते हैं और उसका दांत निकालकर उसकी जगह टाइटेनियम का दांत लगा देते हैं, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तभी उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है और वैज्ञानिक उसके साथ पोर्टल के जरिए उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां कोंग को पता चलता है कि कोई उसकी दुनिया में घुस चुका है। वह एक गहरी दरार में जाता है, जहां चमकदार पत्थरों और अजीब ऊर्जा से भरी एक नई दुनिया मिलती है। वहां उसे पहली बार अपने जैसा एक छोटा बंदर मिलता है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करता और उसे काट लेता है। तभी अचानक कुछ गोरिल्ला उस पर हमला कर देते हैं। कोंग उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन छोटा बंदर बार बार चालाकी करता रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है और कोंग उसे खाना भी देता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए कोंग देखता है कि उसके जैसे और भी बंदर गुलामी में जी रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है। तभी इस जगह का खतरनाक राजा स्कार किंग सामने आता है, जो क्रूरता से एक बंदर को लावा में फेंक देता है। ये देखकर कोंग का गुस्सा भड़क उठता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी स्कार किंग अपने सबसे खतरनाक हथियार को बुलाता है, शिमो, एक ऐसा टाइटन जिसने पूरी दुनिया को कभी बर्फ में जकड़ दिया था। उसकी ताकत के सामने कोंग कमजोर पड़ जाता है और उसका हाथ जमने लगता है। मजबूरी में वह छोटे बंदर की मदद से वहां से भाग निकलता है। इंसानों के पास लौटने पर वैज्ञानिक उसका एक मैकेनिकल आर्म लगा देते हैं, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब खतरा और बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि स्कार किंग पोर्टल का रास्ता ढूंढ चुका है। उसे रोकने के लिए कोंग को मजबूर होकर इंसानों की दुनिया में जाना पड़ता है, ताकि वह गॉडजिला को जगा सके। लेकिन गॉडजिला उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और जब कोंग समझ जाता है कि वह उसे नहीं हरा सकता, तो वह उसे जबरदस्ती पोर्टल में खींच लाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार किंग पोर्टल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और एंटी ग्रेविटी सिस्टम को नष्ट कर देता है। तभी कोंग और गॉडजिला वापस आते हैं और इस बार दोनों मिलकर स्कार किंग और शीमो से लड़ते हैं। चारों के बीच एक जबरदस्त युद्ध होता है, जिसमें बर्फ, आग और ताकत की टक्कर देखने को मिलती है। शीमो गॉडजिला को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को आजाद कर लेता है। इसी बीच स्कार किंग पोर्टल के जरिए धरती पर पहुंच जाता है और इंसानी दुनिया में तबाही मचाने लगता है। शीमो मजबूरी में पूरी दुनिया को बर्फ में बदलने लगता है। तभी कोंग और गॉडजिला वहां पहुंचते हैं और अंतिम लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत दिखाता है और स्कार किंग को कमजोर कर देता है। उसी समय छोटा बंदर कोंग की कुल्हाड़ी से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे शीमो आजाद हो जाता है। अब बिना कंट्रोल के शीमो स्कार किंग को ही बर्फ में बदल देता है और कोंग उसे तोड़कर खत्म कर देता है। इसके बाद गॉडजिला आसमान साफ करता है और अपने क्षेत्र में लौट जाता है, जबकि कोंग अपने नए साथी और अपने कबीले के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए धरती के अंदर वापस चला जाता है।